लेकिन अब यह है कि ये सारा सोवरेन पार्लियामेंट को माना जाता है, तो स्पीकर और चेयरमैन ही इसका डिसीजन दे सकते हैं कि कौन क्या या ऐसे मैं एक चीज और सुन रहा था, किसी को कहते हैं कि या ये कहते हैं कि भाई वी नो लॉन्गर एसोसिएट विद आवर पेरेंट पार्टी, और इनके बैठने की व्यवस्था अलग की जाए। नहीं, वो तो मर्जी कर रहे हैं ना। देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपको जो बातचीत चल रही है उसको छोड़िए, उन्होंने इस चेयरमैन को क्या लेटर लिखा है कि भाई क्या हमने अलग ग्रुप बनाया, अलग पार्टी बना दी है, वो बात। पार्टी और संगठन और पार्लियामेंट जो है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप शिवसेना का जो जिक्र कर रहे हैं, वहां पर बहस हो गई थी पार्टी सिंबल को लेकर, पार्टी नेम को लेकर, इसलिए। और पार्टी सिंबल, पार्टी का नाम जो है इलेक्शन कमीशन तय करता है। ये जो मेंबरशिप है एमपीज की और एमएलएज की, ये हाउस तय करता है। स्पीकर जो है या चेयरमैन जो है वो तय कर रहा है। तो यहाँ उन्होंने ग्रुप बनाया 2/3 का, मतलब कपिल सिब्बल को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, वो तो ज़्यादा हमसे ज़्यादा ही जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन बहस होती है ना, वकीलों का काम होता है कि वो किस तरह से किस बात को मोड़ें। 10 शेड्यूल में पार्लियामेंट पार्टी और जो संगठन वाली पार्टी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और संगठन की जो पार्टी है उसका कोई लेना देना नहीं एंटी डिफेक्शन से। बिल्कुल, एंटी डिफेक्शन तो संगठन पर तो लागू ही नहीं होता, वो तो इलेक्शन कमीशन का मामला है कि रजिस्टर्ड पार्टी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये दो बातों का फर्क समझिए। मान लिए एक पार्टी बना रखी है हर्षवर्धन जी, वो संगठन किसी के नाम चले जाए, वो एंटी डिफेक्शन में नहीं आती है। एंटी डिफेक्शन केवल हाउस में लागू होता है। ठीक है। तो हाउस में आपने 2/3 मेजोरिटी के साथ चले गए और उस ग्रुप को उसमें मर्ज कर लिया। इसका अभी दूसरा सबसे ताजा उदाहरण है 2019 का, जब टीडीपी के 6 में से 4 सांसद जाकर भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो गए। ठीक है। उससे पहले का बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत की राजस्थान में, वो 5 के 5 जो एमएलए थे बसपा के, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अभी जो बिहार वाला हुआ, 5 में से 4 एमआईएम के विधायक एमआईएम सारे मर्ज कर वो गए, सारे के सारे मर्ज हो गए। कोई एंटी डिफेक्शन हुआ उसमें? क्योंकि पार्टी अलग चीज है और पार्टी पे एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता। पार्टी है ही नहीं एंटी डिफेक्शन में, केवल एंटी डिफेक्शन तो हाउस में चलता है। तो 2 लोगों को कोट करके बताइए। नहीं, वो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो हो सकता है उनके पास अलग तर्क हो, लेकिन मुझे जितनी समझ आती है वो ये बात है। और छोड़ेगी नहीं इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी, वो तो नहीं छोड़े, वो तो जरूरी है कि वो नहीं छोड़े इसको, नहीं जाने देंगे। तभी तो कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर बहस करेंगे। और फिर यदि प्रैक्टिकल तौर पर देखें, विद्वान वकील, लर्नेड काउंसिल, लेकिन इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लें। भारतीय जनता पार्टी को या राघव चड्ढा को या संदीप पाठक को झाड़ू नहीं चाहिए। इसको सरल भाषा में समझिए, उनको झाड़ू नहीं चाहिए भाई। वो झाड़ू की लड़ाई नहीं लड़ा, उन्होंने कहा हमारा आपसे, हमने झाड़ू छोड़ दिया। और कोई भी विधानसभा में जो दल है, अगर वो 2/3 टूट कर चला जाएगा तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। पार्टी के लिए पूरे पार्टी स्ट्रक्चर का, जिसको कहते हैं एक वर्टिकल डिवीजन होता है, तब आप सांसद, विधायक, पदाधिकारी तब संभालते हैं। और एक तीसरी स्थिति होती है जिसमें आप कहते हैं कि हमारा आज से इस पार्टी के साथ नहीं रहा, हमें एक अलग समूह के तौर पर मान्यता दी जाए। ये तीनों अलग अलग स्थितियां हैं। ये जो स्थिति है ये एकदम दुरुस्त है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। 10 में से 7 अगर राज्यसभा चले गए तो ये राज्यसभा के चेयर का मसला है, उससे आगे का मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज कर सकते हैं, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो चेयर का अधिकार है ये सिर्फ लिमिटेड टू चेयर ऑफ राज्यसभा, उसके अलावा ये मसला नहीं है। ये कोई इलेक्शन कमीशन या किसी और का मसला है। प्रैक्टिकल तौर पर तो होए सोए राम रचि राखा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल महाराष्ट्र है। जी जी जी, हाँ सर, आपके महाराष्ट्र में वो तब तक पोस्टपोन किए रखा जब तक कि इसको खींच सकते थे। लेकिन यहाँ मैं वही बता, जो तीसरी बात वो कह रहे थे ना कि अब आपको एक ग्रुप बनाना होगा, उस ग्रुप का विलय होगा। मेरी समझ में यही है। जो वो ग्रुप नहीं भी करते हैं, यहाँ पर बात ऐसी कर जाएंगे। 7 की चिट्ठी अगर टुकड़ों में जाती तो दिक्कत थी। लेकिन इस सबसे बेपरवाह केजरीवाल साहब लगातार बंगाल में कैंपेन कर रहे हैं। आपने उसी दिन से लगातार बंगाल में, मतलब उनको इस सब की चिंता नहीं है। क्या उसकी परवाह नहीं कर रहे? अरे उसी की परवाह ही, इसीलिए तो भाग के गए, चलो कुछ तो बना रहे। कल को मान लो कि बंगाल में रहेगी तो एक जगह तो आना जाना लगा रहे। बंगाल में कहां से रहेगा? बेपरवाह नहीं, आप कहिए कि परवाह बढ़ गई है, चिंता उनकी बढ़ गई है, इसलिए वो दौड़ के भाग के गए। वरना क्या है वहां 2 दिन पहले तक बंगाल में क्या है? 2 दिन पहले तक वो और मनीष सिसोदिया गुजरात में थे।